ये वो दिन है जिस दिन हम दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। हम दोनों का प्यार एक हुआ था। आज ही के दिन हम दोनों की शादी हुई थी। ये आप देख सकते हो फ़ोटो में कि मेरी लव मैरिज तो थी, लेकिन वो अरेंज में हुई थी। मेरी शादी हुई थी। आप सबको मैं दिखा रही हूँ इन फ़ोटो के माध्यम से। मेरे पति ऐसे थे। ये मेरी पहली सालगिरह है। मेरा बेटा भी था उस टाइम। मेरे पति और मैं ऐसे थे, और आज देख लो हमारी कंडीशन कैसी हो रखी है। बस सब भगवान की मर्जी है। ये देखो, ये मेरी पहली एनिवर्सरी की पिक है। विवेक जी मुझे केक खिला रहे हैं। ये हम दोनों बैठे हुए हैं। ये तब का फ़ोटो है जब हम माता रानी के मंदिर गए थे शादी के अगले दिन माता जी से मिलने। ये मेरी शादी की पिक है। आप सब देख सकते हो खुद कि मेरी क्या लाइफ थी और अब क्या हो रखी है। बस मैं भगवान से चाहती हूँ कि मेरी पहले जैसी लाइफ हो जाए और मेरे पति ठीक हो जाएं। हम दोनों फिर से खुशी खुशी से अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, बढ़िया होगे और हमेशा अच्छे रहो। तो आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज क्या है। आज मेरी सालगिरह है। मेरी शादी को आज 4 साल पूरे हो जाएंगे। और देखो इस कंडीशन में मैं अपने पति को देख रही हूँ। 4 साल के अंदर ये हालत हो रखी है। ये देखो, सेब खा रहे हैं। मैंने इनको कद्दूकस में सेब कस के दिया है तो उसको खा रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 8। तो आज मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। हमेशा रहेगा, यादगार ही बन के रह गया है। क्योंकि अभी ना तो विवेक जी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना मतलब ऐसा कोई सुधार है। बस थोड़ा बहुत इशारा कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा इशारा करते हैं। तो आज मुझे रोना तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं आज रोऊंगी। क्योंकि ये खुशी का दिन है। आज मैं और विवेक जी एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधे थे आज के दिन। तो बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज है, शादी कैसे हुई थी। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरी लव मैरिज है। हम दोनों क्लास 8 में यानी कि 8 से लेकर BSc तक साथ पढ़े हुए हैं। और मेरी शादी लव मैरिज तो थी, लेकिन वो अरेंज में हुई थी। सबकी मर्जी से हुई थी, जैसे शादी होती है ऐसी हुई थी। सब कुछ बढ़िया हुआ था। सन 2020 में मेरी शादी हुई थी। सन 2021 में मुझे बेटा हुआ। और सन 2022 में विवेक जी की एक कंडीशन हो गई। सन 2023 इस कंडीशन में निकल गया। अब सन 2024 भी आ गया, आप देख सकते हो। विवेक जी के साथ मेरी 2 एनिवर्सरी बनाई गई थी। उसके बाद पिछले साल तो इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें क्या एनिवर्सरी वगैरह सूझ रही थी। ये वेंटिलेटर पर थे पिछले साल सन 2023 में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अपनी एनिवर्सरी बनाऊँ। ये खुशी का माहौल है। दुख तो है ही, इससे बड़ा हमारे लिए क्या दुख होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा, हम दुख में भी खुशी ढूंढते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई खुशी आए जिससे विवेक जी के दिमाग में, माइंड में कुछ याद आ जाए और ये रिस्पॉन्स अच्छा देने लगे। तो आज मैं इनके साथ केक कट करूँगी। शायद भगवान जी हमारी सुन लें। केक कट के बाद थोड़ा इनमें इम्प्रूवमेंट आए, ये बातों को समझें, इनके कुछ दिमाग में तो याद आए। तो मैं आज अपनी एनिवर्सरी बनाऊंगी। एनिवर्सरी का ब्लॉग आप कल देखना, कल अपलोड करूंगी मैं उसको। तो ये मेरे पति हैं। ये देखो, ये कंडीशन हो रखी है इनकी। ऐसी कंडीशन में अपने पति को देखना एक पत्नी के लिए नर्क से कम नहीं है। जो बहुत लोग बोलते हैं कि इसने बुरा किया होगा, ये नर्क में जाएगा। तो मैंने तो इतना बुरा किया है कि मुझे तो नर्क भगवान ने यही दे दिया। पता नहीं मैंने क्या बुरा किया। 24 साल की मेरी उम्र है अभी। 24 साल में मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि भगवान ने मुझे इस तरीके से ये दिन दिखाया है। ये देखो, मेरी बड़ी ननद भी आई हैं घर पे, विवेक जी की सिस्टर। मैं उनको दिखाती हूँ। मेरी एनिवर्सरी के लिए थोड़ा मावा वगैरह बना रही हैं। ये देखो, कल आई हुई हैं। ऐसे हेलो कर दो, हेलो। तो बस क्या बताएं, भगवान ने इतना दुख तो हमें दे रखा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपनी एनिवर्सरी बनाऊँ। क्योंकि पिछले साल ऐसी कंडीशन थी विवेक जी की कि हमारे घर सिर्फ रोना रोना था। ना कोई एनिवर्सरी याद आई,
ना पिछले साल मेरे बेटे का बर्थडे बना था, इस बार तो मैंने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन एक बहन है रितु दून करके, उनका चैनल है यूट्यूब पर, तो वो विवेक जी की कंडीशन को देख कर आई थी। उनके पति की कंडीशन सेम विवेक जी जैसी थी, तो वो आई थी घर पे। उन्होंने मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उन्होंने ही बनवाया था, केक वगैरह सब कुछ वही लाई थी, वरना हमारा बर्थडे बनाने का कोई मन नहीं था। और एनिवर्सरी बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एनिवर्सरी बनाऊँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। इस दिन मैं और विवेक जी एक हुए थे, हमारा प्यार एक हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं केक कट करूँ, सिर्फ केक कट करूँगी बस, बाकी तो वैसा कोई किसी को दावत वगैरह कुछ नहीं है। जब मेरी पहली एनिवर्सरी बनी थी तो रिश्तेदार गांव के सभी आए थे मेरी एनिवर्सरी पर। तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस केक कट करेंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा हमें बनाए नहीं रखा, इस लायक हमें नहीं कर रखा है कि हम अपनी एनिवर्सरी अच्छे से बना पाएँ। बस मैं चाहती हूँ कि मैं आज केक कट करूँ और अपने पति की थोड़ी बहुत याददाश्त इनकी वापस आ जाए, इसलिए मैं ये सब करूँगी। तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना मेरा व्लॉग देखकर कि ये ऐसी कंडीशन में एनिवर्सरी बना रही है। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे पल ढूंढें विवेक जी के लिए जिससे इनका मतलब दिमाग काम करना स्टार्ट करे, इनकी पिछली बातें याद आएँ, तो इनकी याद दिलाने के लिए ही हम केक कट करेंगे। तो सभी मुझे हैप्पी एनिवर्सरी का कमेंट करना और मेरे पति को दुआ देना कि मेरी ये मांग का सिंदूर ऐसे ही भरा रहे, ऐसे ही चमकता रहे, बस मैं यही चाहती हूँ भगवान जी से। और देखना आप एनिवर्सरी का ब्लॉग कल आएगा, कल शाम को अपलोड करूँगी मैं। तो जैसा भी होगा आप सब देख लेना कि किस तरीके से बनाऊँगी, क्या होगा। तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करना। ये जो आपको आँखें दिखाई दे रही है ना, इनमें इतने आँसू हैं कि मैं उनको अंदर ही अंदर घोट रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकालना चाहती हूँ आज। बस मैं चाहती हूँ कि आज मेरे आँखों से एक भी आँसू ना आए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था, बहुत खुशी का दिन था, जिस दिन का हमें इंतज़ार था, मुझे और विवेक जी को। हम 5-6 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं बिल्कुल ना रोऊँ। इस दिन हम एक हुए थे, बंधन में बंधे थे हम शादी के, मेरी मांग में सिंदूर सजाया गया था। तो आप सब मुझे कमेंट करना। गॉड ब्लेस यू। मेरे पति के लिए हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे, बस मेरे पति को दुआ दो कि मेरे पति ठीक हो जाएं। देखना इस कंडीशन में हैं अभी, बस सो गए, देखो थोड़ा सा सेब खाया था और अब सो गए हैं। धन्यवाद सभी को, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। धन्यवाद।